संविधान का मतलब होता है समान विधान, सबके लिए एक समान विधान। तो क्या भारत में संविधान चल रहा है या सबके लिए अलग अलग विधान चल रहा है? क्या यहाँ पे सब लोग एक समान माने जाते हैं, जनता और नेता एक समान है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज के पेपर में खबर आई है कि होमगार्ड बनने के लिए 12वीं पास करना ज़रूरी है। पहले 10वीं पास ज़रूरी था होमगार्ड बनने के लिए, अब 12वीं पास करना ज़रूरी है और 5 किलोमीटर की दौड़ भी पूरी करना ज़रूरी है। मतलब होमगार्ड बनने के लिए 12वीं पास ज़रूरी है, लेकिन होम मिनिस्टर कोई अनपढ़ अनाड़ी गंवार भी बन सकता है। शिक्षक बनने के लिए बाकायदा बीटीसी, बीएड, टीईटी ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा मंत्री कोई अनपढ़ अनाड़ी गंवार भी बन सकता है। डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस ज़रूरी है, बीएमएस ज़रूरी है, बीएचएमएस ज़रूरी है, लेकिन भारत में अनपढ़ अनाड़ी गंवार भी स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है। क्लर्क बनने के लिए, बैंक का क्लर्क बनने के लिए भी 12वीं पास ज़रूरी है, एसएससी का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, लेकिन वित्त मंत्री बनने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, अनपढ़ अनाड़ी गंवार भी वित्त मंत्री बन सकता है। भारत में कांस्टेबल बनने के लिए भी 5 किलोमीटर की दौड़ ज़रूरी है, लेकिन रक्षा मंत्री कोई बन सकता है, ना उसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्या भारत में सबके लिए एक समान विधान है क्या? सबसे बड़ी बात, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल कहता है कि कोई भी सैलरीड आदमी जिसको भी वेतन मिल रहा है वकालत नहीं कर सकता। सांसद, विधायक जिनको वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला, आजीवन पेंशन, फ्री का एयर टिकट, फ्री का रेल टिकट, सब कुछ मिल सकता है, वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। अब मुझे आश्चर्य होता है, सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ का कॉग्निजेंस लेता है, आज तक वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल नंबर 49 का कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रहा है? चलो बार काउंसिल तो समझ में आती है, प्राइवेट बॉडी है, वो ऐसे बड़े वकीलों के दबाव में काम करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई दबाव नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट को तो देखना चाहिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल 49 क्या कहता है। एक लॉ कॉलेज का प्रोफेसर वकालत नहीं कर सकता, लेकिन सांसद, विधायक वकालत कर सकते हैं। कोर्ट मास्टर जिसको कानून आता है वो भी वकालत नहीं कर सकता, लेकिन सांसद, विधायक वकालत कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, भारत में संविधान नहीं, भारत में बहुविधान चल रहा है। किसी व्यक्ति को 2 दिन की सज़ा हो जाए, उसको सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, लेकिन 2 साल तक की सज़ा हो जाए तो भी सांसदी और विधायकी नहीं जाती। जब 2 साल से ज़्यादा सज़ा होगी तब सांसद और विधायक की सदस्यता खत्म होगी, वो भी मात्र 6 साल के लिए, वो भी आजीवन नहीं। और दूसरी तरफ मात्र 48 घंटे की सज़ा हो जाए, 2 दिन की सज़ा हो जाए, पूरी ज़िंदगी भर के लिए टर्मिनेट आदमी हो जाता है। अच्छा, 2 साल से ज़्यादा की सज़ा पे 6 साल के लिए सदस्यता खत्म होगी। पार्टी बनाना, पार्टी पदाधिकारी बनने पर कोई रोक ही नहीं है। यानी लालू यादव चुनाव तो नहीं लड़ सकते, लेकिन पार्टी अध्यक्ष बन सकते हैं। मधु कोड़ा चुनाव नहीं लड़ सकते, पार्टी अध्यक्ष बने रह सकते हैं। सुरेश कलमाड़ी चुनाव नहीं लड़ सकते, पार्टी अध्यक्ष बने रह सकते। और ऐसे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सजा हो गई तो चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन अब पार्टी अध्यक्ष बन के दूसरों को चुनाव लड़ाते हैं, दूसरों को टिकट बांटते हैं। ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि भारत में 1950 और 51 का घटिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट चल रहा है। भारत में इस समय लगभग 15 करोड़ फर्जी वोटर हैं। मैंने तो अपनी पीआईएल फाइल किया था जिसमें देश भर एसआईआर लागू करने की मांग किया था, उसमें मैंने 5 करोड़ कहा था, लेकिन अभी अखबार में छपा हुआ है कि भारत में लगभग 15 करोड़ फर्जी वोटर है। पूरी दुनिया में इतने फर्जी वोटर कभी होते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। भारत में फर्जी वोटर आईडी बनवाना कोई जघन्य अपराध नहीं है। न बीएनएस में जघन्य अपराध माना गया, न रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जघन्य अपराध माना गया। तो लोग 2000 रुपये देकर आधार बनवा लेते हैं, फिर राशन कार्ड बनवा लेते हैं, फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, फिर बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और बाद में वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं। भारत में सोचिए जरा, गांव का सचिव बनने के लिए भी कम से कम 12वीं पास जरूरी है, लेकिन ग्राम प्रधान बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं, कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं। न पार्षद प्रधान के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट, न सांसद विधायक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट। होमगार्ड के लिए ज़रूरी है, चपरासी के लिए ज़रूरी है, क्लर्क के लिए ज़रूरी है, इवन ड्राइवर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इवन हवलदार बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इवन माली बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। सब कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम एज लिमिट है, लेकिन ना सांसद विधायक बनने के लिए ना मिनिमम क्वालिफिकेशन, ना मैक्सिमम एज लिमिट। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब समय आ चुका है इलेक्शन रिफॉर्म का। इलेक्शन रिफॉर्म के लिए पूरे देश में मुहिम चलाई जाए, पूरे देश में डिमांड किया जाए। ये घटिया कानून जब तक नहीं बदलेगा तब तक हमारे यहाँ अच्छे लोग संसद विधानसभा में नहीं पहुँचेंगे। वही माफिया पहुँचेंगे, गौ तस्कर पहुँचेंगे, मानव तस्करी करने वाले पहुँचेंगे, नशा तस्कर पहुँचेंगे, घूसखोरी कमीशन खोरी करने वाले पहुँचेंगे, दलाल पहुँचेंगे, कटमनी तोलाबाजी हवालाबाजी करने वाले पहुँचेंगे, बड़े बड़े
काला कारोबार करने वाले ही सांसद विधायक बनते रहेंगे, पार्षद प्रधान बनते रहेंगे जब तक कि कानून नहीं बदलेगा। तो देश बदलना है तो सबसे पहले हमें इलेक्शन सिस्टम बदलना पड़ेगा, चुनाव व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। देश को बदलना है तो सबसे पहले सुनिश्चित करना पड़ेगा अच्छे लोग संसद विधानसभा में पहुँचे, और वो तभी हो सकता है जब इलेक्शन रिफॉर्म हो, जब डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। आप जरा सोचिए, आज की डेट में गोलगप्पे वाला भी 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये ऑनलाइन ले रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए आज तक कोई नियम ही नहीं बना। 20,000 रुपये तक कैश ले सकती हैं, और भारत में 90% पॉलिटिकल पार्टियां अब सारा का सारा डोनेशन कैश में दिखाती हैं। क्यों? क्योंकि 20,000 रुपये तक अगर वो डोनेशन किसी से लेती तो उनको कोई हिसाब किताब रखना ही नहीं है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां 500-500 करोड़ रुपए, 1000-1000 करोड़ रुपए ले रही हैं, और क्या कहती हैं, हमको तो ये आम जनता ने चंदा दिया है, और जितने लोगों ने दिया सब 20-20 हज़ार से कम दिया, इसलिए हमें रिकॉर्ड रखना ही नहीं। अगर हर जगह डिजिटल इंडिया हो रहा है तो पॉलिटिकल पार्टियों पर डिजिटल इंडिया क्यों नहीं लागू हो रहा है? पॉलिटिकल पार्टियां 100% कैशलेस क्यों नहीं हो रही हैं? अब समय आ चुका है कि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए कि वो 1 रुपये न कैश में ले पाएंगी, न 1 रुपये कैश में खर्च कर पाएंगी, और वो तभी हो सकता है जब ये कानून बदले, इनकम टैक्स एक्ट बदले, और साथ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बदले। सबके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, तो सांसद विधायक पार्षद प्रधान के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्यों नहीं? सबके लिए मैक्सिमम एज लिमिट है, तो पार्षद प्रधान सांसद विधायक के लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्यों नहीं? एक कॉमन इलेक्टोरल रोल क्यों नहीं बना रहे हम? लोकसभा का अलग इलेक्टोरल रोल बनता है, फिर विधानसभा होगी अलग, उसकी वोटर लिस्ट बनेगी, पार्षद प्रधान के लिए अलग वोटर लिस्ट बनेगी। पूरे साल यही कुछ न कुछ इलेक्शन चलता रहता है, और पूरा सरकारी महकमा, खासतौर पर टीचर बेचारे इसी ड्यूटी में लगे रहते हैं, वो BLA का काम करते रहते हैं, बाकी यही काम करते रहते हैं। क्यों नहीं हम इसको एक कानून बना के कि फर्जी वोटर ID बनाना जघन्य अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। किसी की ज़रूरत नहीं है, न फर्जी वोटर ID बनाएगा न बनवाएगा, और जब फर्जी वोटर ID बनेगी नहीं और कोई बनाएगा नहीं तो बार बार वोटर लिस्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर जो आदमी 18 साल पूरा होता जाएगा अपने आप जुड़वाता जाएगा, ज़रूरत ही नहीं इतना सब कुछ करने की। सिंपल कानून बदलने की ज़रूरत है। आज की डेट में RTI, सब पे RTI लागू है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों पर RTI लागू नहीं है। भाई, पॉलिटिकल पार्टियां पब्लिक अथॉरिटी हैं, मैनिफेस्टो बनाती हैं, सरकार चलाती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां तय करती हैं कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कोई जज। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन उनके ऊपर क्यों नहीं लागू होना चाहिए? अगर छोटे छोटे क्लब के ऊपर RTI लागू है, छोटे छोटे डिपार्टमेंट के ऊपर RTI लागू है, तो पॉलिटिकल पार्टियों पर RTI क्यों नहीं लगना चाहिए? चुनाव के बाद इतनी हिंसा हो रही क्योंकि सबको पता चल जाता है किस बूथ पे किस पार्टी को कितना वोट मिला। क्यों नहीं हम टोटलाइजर के यूज़ करते हैं कि किसी को पता ही नहीं चले कि किस बूथ पे किस पार्टी को कितना वोट मिला? भाई, टोटल ओवरऑल वोट समझ में आ जाता है, लेकिन बूथ वाइज जब वोट सबको पता चलता है तो उसके बाद चुनावी हिंसा होती है। जिसको वोट नहीं मिलता वो बाद में वहाँ जाके जो दबंग होता है धमकाता है, डराता है सबको। बंगाल में हम देख चुके हैं, असम में देख चुके हैं, कई हम राज्यों में देख चुके हैं जहाँ इलेक्शन के बाद लगातार हिंसा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ सबको पता चल जाता है कि इस बूथ से उनको कितना वोट मिला। और ये बहुत आसान है, इसके लिए टोटलाइजर होता है कि आप ठीक है 10-20 EVM को एक साथ कनेक्ट कर दीजिए, 20 EVM एक साथ कनेक्ट करके उसका टोटल किसको कितना वोट मिला निकाल लीजिए। किसी को समझ में नहीं आएगा किस बूथ पे किसको कितना वोट मिला। लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि लोग मारे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। इस देश में इलेक्शन रिफॉर्म की तत्काल ज़रूरत है। अब समय आ चुका है कि सबसे पहले प्योरिटी को सिद्ध किया जाए। सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि अच्छे लोग पार्षद बने, अच्छे लोग प्रधान बने, अच्छे लोग सांसद विधायक बने। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं सांसद विधायक के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्यों चाहिए? अरे भैया, ये भारत का संविधान होमगार्ड को नहीं पढ़ना है। भारत का संविधान जो है वो पढ़ना है सांसद को, विधायक को। होमगार्ड के लिए जो 12वीं पास क्वालिफिकेशन रखी गई उसको संविधान विधान कुछ नहीं पढ़ना। संविधान तो पढ़ना है सांसद और विधायक को। संविधान पढ़ के उनको कानून बनाना है। दुनिया के देशों में कहाँ क्या कानून चल रहा है ये सांसद विधायक को पता होना चाहिए। कौन सी प्रॉब्लम का क्या सलूशन होगा, कौन सा कानून घटिया है, कौन से कानून में क्या बदलाव करना चाहिए, ये सांसद विधायक को पता होना चाहिए। जब वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो कानून अच्छा कैसे बनाएगा? जब कानून अच्छा नहीं बनाएगा तो देश कैसे चलेगा? इस देश में कभी इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा नहीं होती, पुलिस रिफॉर्म पे चर्चा नहीं होती, जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा नहीं होती, टैक्स रिफॉर्म पे चर्चा नहीं होती, एजुकेशन रिफॉर्म पे चर्चा नहीं होती। क्यों? क्योंकि सांसदों विधायकों का ये कोई उनका एजेंडा ही नहीं है। एजेंडा क्यों नहीं है? क्योंकि उनका एजेंडा कुछ और है। उनका तो 1 2 का 4 है कि 5 करोड़ लगाओ 50 करोड़ कमाओ, 5 करोड़ लगाओ 50 करोड़ कमाओ। सुबह से लेकर रात तक केवल दिमाग में ही चल रहा है कैसे वोट आएगी, कैसे नोट आएगी, कैसे वोट आएगी, कैसे नोट आएगी। पूरा उनका एजेंडा यही चल रहा है। तो ये ठीक कैसे होगा? और अगर ठीक नहीं होगा तो व्यवस्था नहीं बदलेगी। व्यवस्था नहीं बदलेगी तो चाहे जो कुछ कर ले कोई परिवर्तन नहीं आने वाला।
ना घूसखोरी खत्म होगी, ना कमीशन खोरी खत्म होगी, ना दलाली कम होगी, ना कटमनी कम होगी, ना तोलाबाजी कम होगी, ना हवालाबाजी कम होगी। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक ना मिलावटखोरी बंद होगी, ना काला बाजारी बंद होगी, ना मुनाफाखोरी बंद होगी, ना नशा तस्करी कम होगी, ना मानव तस्करी कम होगी, ना अवैध हथियारों का कारोबार कम होगा। तब तक ना तारीख पे तारीख से छुटकारा मिलेगा। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक कुछ भी देश में नहीं बदलेगा। और सिस्टम तभी बदलेगा जब अच्छे लोग पार्षद प्रधान बनेंगे, अच्छे लोग सांसद विधायक बनेंगे।